ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 2 दिसंबर है 2025 और आज के सोन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में बाबा हमको हमारा वायदा याद दिलाने आए हैं। बिल्कुल। बच्चे में तुम्हें अपना वायदा याद दिलाता हूँ कि तुम्हारा वायदा था कि आप आएंगे, जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। तो ये जो है मंगेश भाई, वो थोड़ा बताइए। वायदे सच में कितने वायदे किए होंगे हमने जी। भगवान से। भक्ति मार्ग में प्रार्थनाएं जो की है जी, या दुआएं जो की है, तो वो परमात्मा के प्रति हमने कोई ना कोई ऐसे वायदा किया है और उससे आश रखी है कि हे प्रभु, हम आप एक बार दर्शन दे दो, फिर हम सारा जीवन आप पे। या कई बार कहा होगा कि हे प्रभु, आप बस आप जब सृष्टि पर आएंगे तब हम आपके काम आ जाए, कुछ ना कुछ काम आ जाए। शास्त्रों में ये भी दिखाते हैं कि ऋषि मुनियों ने कहा कि हे गिरधर गोपाल, जब आप सृष्टि पर आएंगे तो हमको कम से कम गौओं का रूप दे देना कि आप प्यार करेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे अनगिनत वायदे हमने भगवान से किए। बाबा कहते हैं कि तुमने ये खास तो वायदा किया है कि हे प्रभु, जब आप आएंगे तो हम तन मन धन से आप पर वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, कहते ही तो बाबा वही वायदा याद दिलाते हैं। अब जब हम कहते हैं कि बाबा ये नहीं होता, वो नहीं होता, पर एक है मंगेश भाई, जब हमें वायदा निभाना शुरू भी करते हैं तो उसका बेनिफिट्स बहुत है। बहुत माना हम एक कदम चलते तो 1000 कदम भगवान हमको मदद करते हैं। राइट। हाँ, क्योंकि भगवान को तो कुछ चाहिए नहीं है, लेकिन हम बच्चों के द्वारा हम बच्चों के लिए एक ऐसी संसार की स्थापना करता है जो हमारा कई जन्मों के लिए हमारा जीवन सुखी कर देता है। हमारा सुख के लिए बिल्कुल वो खास आता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। लोगों को क्या लगता है संस्था में जाने से ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ छोड़ना भी नहीं, कुछ देना भी नहीं है, लेकिन वही हमको बहुत कुछ देता है, बहुत देता है, जिसका कोई ये नहीं गिनती नहीं। हाँ, लिमिट। और वही बाबा कहते हैं कि वो वायदा तुमको याद दिलाने आया हूं मैं। क्या ऐसे नहीं कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ, नहीं, जी। तुमने ही कहा है तुमने बुलाया, पुकार रहे। हाँ, तो अब मैं आया हूँ और बस इतना ही कहता हूँ कि पवित्र रहो एक जन्म, बाकी कुछ नहीं है। और मंगेश भाई, आज देखो वर्तमान में भगवान को कितने पुकार रहे लोग, कितने दुखी हो गए, बहुत कितने अशांत हो गए, कितने घर में, हर घर में किसी भी मना शांति नहीं, प्रेम नहीं, आनंद नहीं, अंदर से एकदम बस निभा रहे, संबंध निभा रहे। हाँ जी। लेकिन वो चीज नहीं रही, इसलिए भगवान को पुकार तो रहे अंदर से, राइट, लेकिन वो आया है तो भी उसको पहचान नहीं पा रहे। ये भी एक माया की पट्टी बंधी हुई है आँख पे, जो पहचान नहीं पा रहे। सच में समस्याएं तो इतनी है, घर घर में। कहीं तन की समस्या है, खुद बीमार है, कहीं और घर में मित्र संबंधी भी, कहीं टकराव है, आर्थिक प्रॉब्लम है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, वो प्रॉब्लम है, किसी की शादी नहीं हो रही है। ये मतलब अनगिनत समस्याएं हैं। सब कुछ होते हुए भी लोग दुखी है जी, क्योंकि वो संभालना भी एक उसके लिए कुछ तिकड़मबाजी करो आदि। हाँ, तो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस ऐसे है, तो मतलब और नाम ही है कलयुग, तो अब रहेगा क्या वहाँ। तो देखो, ऐसे कलयुग में भगवान आके हमको देवता बनाने आया है और देवता बनाता है जो 21 जन्म हमारे सुखी रहते हैं। तो बाबा बोलता है कि किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवता को ही कहा सकते, उसके ऊपर थोड़ा बताएं। बाबा का क्वेश्चन, बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया है कि देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते। हाँ, बिल्कुल। अब उसमें याद में बाबा ने कहा, न बाप को याद करते हैं, न किसी चित्र को याद करते हैं, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। देवता है, वहाँ पूजा पाठ का कोई और याद करने का कोई ऐसा मैटर ही नहीं है, क्योंकि वही इतने संपन्न है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मेन चीज का संपूर्ण निर्विकारी। हाँ जी, हाँ, जहाँ विकारी नहीं हुआ, दुख अशांति की बात है। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है ना कि परमात्मा को भी वहाँ सतयुग में, स्वर्ग में याद करते ही नहीं है। तो बाबा को भी याद नहीं करते, न किसी चित्र को, जो आज हम अनेक देवी देवताओं के रूप में या साधु महात्माओं के रूप में जो चित्र रख के पूजा पाठ करते हैं, तो बाबा कहते ये भी वहाँ होता ही नहीं। इसलिए बाबा की जो अंतिम जो 3 शिक्षाएं थी ना संपूर्णता की ओर, हाँ जी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, 3 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट, वो सबसे सारे इसका सार है। बिल्कुल, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे कि वो किसी को याद नहीं करते। दूसरा बाबा कहता है कि पूज्य वही है
जिसका आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, दोनों को देवताओं के आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, इसलिए भी वो पूज्य है। वहां सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं है बिल्कुल। याद हम ईश्वर को भी परमात्मा को भी याद तभी करते हैं जब दुख पड़ते हैं जी। हाँ, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो बाबा कहते हैं कि वहां इतना सुख दे देता है परमात्मा कि याद करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी तुम एक बाप की याद से ही ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। बिल्कुल। तो ये ड्रामा इस प्रकार से बाबा ने बनाया हुआ है, बना हुआ ड्रामा है जी। कि देवता बनने के बाद फिर किसी को याद करने की जरूरत नहीं जी। फिर बाबा कहते हैं आगे कभी भी आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है। बिल्कुल। संपूर्ण सृष्टि चक्र में न सतयुग त्रेता में जरूरत ही नहीं है, और द्वापर कलयुग में अनेक ग्रंथों, धर्म ग्रंथों से, महात्माओं से, पुण्य आत्माओं से, गुरुओं से हमने ज्ञान सुना, लेकिन आत्माओं को परमात्मा न ज्ञान दे, ये सिर्फ संगम पर हाँ जी, सही। जब सृष्टि परिवर्तन का काल आता है। फिर बाबा कहते हैं स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते हैं, फिर कोई नापास भी हो पड़ते हैं, नापास भी जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह भी बेहद का बाप है जो रोज रोज बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर भी कोई को धारणा होती है, कोई भूल जाते हैं, कोई कम परसेंट में पास होते हैं, कोई अच्छे फर्स्ट क्लास में होते हैं, कोई मीडियम में होते हैं, कोई नापास भी हो जाते हैं। सही बात। सब अपनी अपनी बुद्धि और अपनी अपनी मेहनत की बात। हाँ, वो किस प्रकार से पुरुषार्थ करता है उस पर वो पासिंग मार्क्स होते हैं, समझे। बिल्कुल। बाप कहते हैं मैं युगे युगे आता नहीं हूँ। वो जो श्लोक है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत संभवामि युगे युगे, बाबा कहते हैं वो संभवामि युगे युगे माना कल्प के युगे युगे आता है, कल्प का संगम युग है, वहां पर मैं आता हूँ। रिपीटेशन ऐसे हर युग के संगम पर नहीं आता हूँ मैं। सतयुग त्रेता, हर युग के संगम पे थोड़ा परिवर्तन तो होता ही, परिवर्तन निश्चित होता है, परिवर्तन निश्चित होता है। तो बाबा कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार कल्प के संगम युग पर। जब 5000 वर्ष का एक चक्र पूरा होने को होता है और दूसरा शुरू होने का, तो ये दोनों कल्प के बीच का जो पीरियड है संगम, वहां मैं आता हूँ। तुमको मैं ही ब्राह्मण बनाता हूँ जी, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, और मैं परम धाम से आता हूँ। ये भी बड़ी सुंदर बात बताई बाबा ने कि ब्राह्मण बनाता हूँ। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये बनाए नहीं जाते हैं, सिर्फ ब्राह्मण बनाया जाता। हाँ, ब्राह्मण बाबा शूद्र से सिलेक्ट करके और ज्ञान देके संस्कार परिवर्तन करके उनको ब्राह्मण बनाता है, एडॉप्शन करता है, ब्राह्मण बनाता है। बाकी फिर देवता और ये ऑटोमेटिक चलते हैं चक्र में। तो ये भी बड़ा अच्छा बाबा ने बताया कि मैं ही आकर ब्राह्मण बनाता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, और मैं परम धाम से आता हूँ। बिल्कुल सही। फिर आगे बाबा कहता है कि अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, रोज की बात जो बाबा मतलब बच्चे भूले नहीं किसी भी तरह। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है, उनको याद करने से तुम पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। वह पतित पावन है, इसलिए उसको याद करने से ही पावन होंगे, और किसी को याद करने से नहीं। बिल्कुल। बाप ने ये भी समझाया है कि जितना तुम नजदीक आते जाएंगे कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। जैसा जैसा समय नजदीक आता जाएगा, सतयुग का कहो समझो, तो जितना हम नजदीक जाते जाएंगे, बाबा ने कहा उतना कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। लेकिन कर्मातीत अवस्था भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही होगी। जिसका जितना अच्छा पुरुषार्थ होगा उसकी कर्मातीत की परसेंटेज बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल। बाबा आगे कहता है कि अभी तुम जानते हो हम आत्मा कितनी छोटी है, कितनी छोटी है, एकदम स्टार वंडर, मतलब आंखों से देख भी नहीं सकते है, इतनी सूक्ष्माति सूक्ष्म जो है वो है। हाँ, एनर्जी, पावर ऑफ एनर्जी। हाँ,
मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। इतनी सी बिंदी आत्मा में पूरा 5000 वर्ष का 84 जन्मों का एक एक एक्ट भरी हुई है उसमें, जो मुझे रिपीट करना है। बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उस पर चलना चाहिए। ये बड़ा धारणा वाला पैराग्राफ है कि बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उस पर चलना चाहिए। तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान भी रॉयल होना चाहिए जी, चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए जी। तुम देवता बनते हो, खान पान भी है तो चाल चलन भी है, बोलना भी है, हमारा सोचना भी है, देखना भी है, हर चीज बाबा कहते हैं कि क्योंकि तुम देवता बनने वाले हो। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर बाबा ने चक्र के बारे में भी समझाया, फिर धारणा पर भी बाबा ने जोर दिया। बहुत अच्छा, इस प्रकार से बहुत अच्छा मंगेश भाई। ये जो बाबा जो हमको एक एक चीज रिपीट कराते बुद्धि में, आत्मा कैसे आत्मा बन के कैसे चलना है, फिर पवित्रता का ही महत्व बाबा ने बताया है। कैसे देवता है किसी को याद नहीं करते, लेकिन वो स्वयं ही ऐसा बन जाते कि उनकी हम पूजा आज भी करते हैं। तो ऐसे विशेष परमात्मा हमारे अंदर विशेषताएं भर देता है। तो बाबा बोलता है कि स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत है, मेन श्रीमत मिलती है, उस पर चलना है, दैवी गुण धारण करना है। खान पान जैसे आपने बताया कि खान पान सब रॉयल होनी चाहिए, जैसे देवताओं की होती है ऐसे रॉयल्टी होनी चाहिए खान पान में। वैसे नहीं कुछ भी खा लेते लोग, कुछ भी कैसे भी कहीं भी खा लेते। तो उसके ऊपर बाबा ने खास खान पान के ऊपर भी ध्यान दिलाया है। दूसरी बात बाबा बोलते कि एक दो को याद नहीं करना है, जैसे देवताओं की बात कही, किसी को याद नहीं करते, लेकिन रिगार्ड जरूर रखना है बड़ों का, ये भी अच्छा, रिगार्ड जरूर रखना है। तो पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना भी है। तो ये मुख्य बातें बाबा की आज मुरली से थी। और बाबा आज वरदान खास दिया है मंगेश भाई कि नीरस वातावरण में भी खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत सुंदर वरदान, बहुत सुंदर जी। और ये वर्तमान में बहुत जरूरी है। और आपने देखा कि कोरोना काल में ऐसी ही स्थितियां हो गई थी कि वातावरण एकदम नीरस, टेंशन वाला, घबराहट वाला, मतलब अनसर्टेनिटी वाला कि कब कौन चला जाएगा, क्या हो जाएगा घर में, मतलब ऐसे लोग अंदर से परेशान हो गए थे जैसे जी। तो बाबा कहते हैं एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है वह दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में हम बच्चे माना जी, क्योंकि हमको ये वरदान बाबा ने दिया है एवर हैप्पी भाव का जी। तो बाबा ने कहा जिनको ये वरदान प्राप्त है वह दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे जी। दुनिया में देखो तो आप अप्राप्ति ही अप्राप्ति है जी। अंदर से जैसे खाली हो गए ना, तो सब कुछ होते हुए भी अप्राप्त जैसे ही लग रहा है। किसी को कुछ नहीं है तो किसी को कुछ नहीं, और होते हुए ये चाहिए वो चाहिए, ये जो एक्सपेक्टेशन है ये और उसको खाली कर देती है। इसका जो कारण है मंगेश भाई, हमारा वातावरण हमारी सोच से बनता है, हमारी संकल्प शक्ति ना, जो हम विचार करते संकल्प करते रहते, उससे वायुमंडल वातावरण बन जाता है। क्योंकि जैसे हम कहीं देखो, बहुत अच्छी बात कही थी शिवानी बेन ने, अगर आप एक कोई मंदिर में जाते हो उसका अलग वातावरण होता है, कहीं मॉल में जाओ उसका अलग वातावरण, किसी घर में जाओ उसका अलग वातावरण होता है, और कई सत्संग में जाओ वहाँ का कोई अलग वातावरण होता है। ये जो वातावरण है व्यक्ति से बनता है, सोच से बनता है। इसीलिए हमारा भी जो ये संगठन है, इस संगठन में हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। इसलिए बाबा बोलता है कि सबके लिए शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, तो एक अच्छा वायुमंडल बनता है। तो और वो बाबा के घर में लोग आकर यही तो अनुभव करते हैं कि यहाँ का एकदम गेट के अंदर आते ही लोगों को वाइब्रेशन फील होता है कि भाई यहाँ कुछ दुनिया से अलग एटमॉस्फियर है। बिल्कुल, तो वो सारी योग की शक्ति, पॉजिटिव वाइब्रेशन की शक्ति है जी। तो बाबा कहते हैं ऐसे नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक में दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर दे। माना हमारे जाते ही वहां का वायुमंडल परिवर्तन हो जाए जी। जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर, अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना,
नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। जी बिल्कुल, वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। हम देखते थे डायमंड हॉल में 20,000 25,000 लोग फुल खचाखच भर आए, लेकिन जैसे ही बाबा की अवतरण होता था पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन पड़ेगी तो भी आवाज आती थी, इतना माना साइलेंस हो जाता। तो एक सर्वशक्तिवान बाप के आने से भी इतना वाइब्रेशन शक्तिशाली बन जाता है। वैसे बाबा हमको जो योग सिखाता है, हमारा इतनी ऐसी योगयुक्त अवस्था हो तो हम जहाँ भी जाए तो वो वाइब्रेशन से हमारा बिल्कुल चेंज हो जाए, इस बाबा का कहने का है। यही बिल्कुल जी। तो स्लोगन है, अशरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित न करे, न अपने शरीर का ना दूसरों, हाँ न दूसरों के शरीर। बिल्कुल। और फिर अव्यक्त इशारे बड़े सुंदर, अभी देखिए साल खत्म होने को आ गया जी। और मतलब लास्ट मंथ का जैसे लास्ट तिथि का ये अव्यक्त इशारा आ गया कि अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जी, यही धुन होनी चाहिए वास्तव में, यही वर्तमान यही धुन होनी चाहिए कि कैसे भी करके वाइंड अप करना है और कर्मातीत बनना है हमको। जी। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म छोड़ दो, ये अर्थ नहीं, स्पष्ट बाबा कर देता है। कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे, कर्म के प्रभाव से परिणाम से न्यारे, इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्म योग की स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। जी। कर्म योग की स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। यह कर्मयोगी स्थिति अति प्यारी और न्यारी स्थिति है। कर्मयोगी माना कर्म करते हुए भी आत्माभिमानी स्थिति या बाबा की याद वाली स्थिति, तो वो है कर्मयोगी स्थिति। इससे कोई कितना भी बड़ा कार्य मेहनत का हो, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे काम नहीं कर रहे लेकिन खेल कर रहे हैं। तो ये है कर्मातीत स्थिति बनाने की ये टेक्निक है। बाबा कहते हैं कि बाबा की याद कर्मयोगी स्थिति रहे। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मंगेश भाई, थैंक यू। ओम शांति।